नमस्कार। 20 न्यूज़ 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। दोस्तों, भारत में प्रतिबंधित उल्फा ने रविवार को दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंपों पर ड्रोनों से हमला किया। हालांकि सेना की सूत्रों का कहना है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। उल्फा के प्रेस बयान में विद्रोही समूह के लेफ्टिनेंट जनरल नोएन असम के साथ कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। उल्फा एक म्यांमार के संगा इंक डिवीज़न में एक्टिव है। इस क्षेत्र के घने जंगल और चुनौतीपूर्ण इलाका का फ़ायदा उठाकर उल्फा लड़ाके यहाँ अपना ठिकाने बनाए हुआ है। ये कैंप हमले की योजना बनाता है, कैडरों को ट्रेनिंग देने और हथियार जमा करने के लिए संचालन केंद्रों के रूप में काम करता है। साथ ही भारत में हमला करने के बाद आतंकी इन्हीं कैंपों में छिप जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से न्यायाधिकरण को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जहां लिखा गया कि उल्फा के पास लगभग 250 सदस्य है, जो मुख्य रूप से म्यांमार की 4 प्रमुख शिविरों में स्थित होता है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि ये संगठन संचालन और सेना उद्देश्यों के लिए अन्य भारतीय विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाए रखता है और माना जाता है कि इसके कार्यकर्ताओं के पास इस समय में लगभग 200 हथियार है। बता दें, इससे जुड़े संगठन भूटान में भी एक्टिव है। सरकार की रिपोर्ट में उल्फा के NSCN, कोरकॉम, NLFT, KYKL और PLA जैसे विद्रोही समूहों के साथ संबंध की जानकारी दिया गया था। वो सभी म्यांमार में स्थित है। उल्फा को पहली बार नवंबर 1990 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था और तब से ही इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा। माना जाता है कि उल्फा एक का चीफ कमांडर परेश बरुआ बांग्लादेश से निष्कासित होने के बाद म्यांमार चीन सीमा, खासकर चीन की यूनान प्रांत से अपनी गतिविधियाँ चला रहा है। ये ठिकाने उल्फा एक को फिर से संगठित होने और भारतीय सुरक्षा बलों से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। उल्फा एक असम में हमले करने के लिए म्यांमार को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता है। ये समूह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED लगाने में शामिल रहा है। जैसे कि अगस्त 2024 में असम में 24 IED लगाने के उनके दावे से पता चलता है कि वो तकनीकी समस्या के कारण ये विस्फोट नहीं करा पाए। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7 रांची।